हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 25 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस 2022 हेल्ड? महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है। डिटेल से बात करें तो महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन शिमला में शुरू हो रहा है और 200 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कर्मी 2 दिन की इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हिमाचल पुलिस के सहयोग से इसका आयोजन किया है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। इस समय हिमाचल पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या 13% है और पुलिस में महिला कोटा बढ़ाकर 25% किया गया है। टॉप 5 समिट की हम बात करें, वेयर इज द नाटो समिट 2022 हेल्ड? तो ये जो हुआ था मैड्रिड स्पेन के अंदर हुआ है। Where is the United Nations Ocean Conference 2022 to tackle marine pollution? तो ये जो है लिस्बन पुर्तगाल के अंदर ये हुआ है। 18th Where will the G20 Summit 2023 be held? तो ये होने वाला है इंडिया के अंदर। Where is the 8th World Parliamentarians Conference 2022 on Tibet held? तो ये जो है वॉशिंगटन यूएसए के अंदर हुआ है। Which country has hosted the 48th G7 Summit 2022? तो ये जो है होस्ट किया है जर्मनी ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, Which महारत्न कंपनी has been awarded with Asia's Best Employer Brand Award 2022? एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी जो कंपनी है इसको सम्मानित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और इस बारे में जानकारी देते हुए कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सिंगापुर में आयोजित एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 के 13वें संस्करण में ये अवार्ड मिला है और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कर्मचारियों के कल्याण और उन्हें विकास एवं करियर के अवसर उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं में सतत सुधार के प्रति एनटीपीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि ये करता है। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 है, ये एशिया की उन शीर्ष पायदान की कंपनियों को दिए जाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया हो। कंपनियों का मूल्यांकन एचआर रणनीतियों के अनुरूप दृष्टिकोण, एचआर रणनीति और कारोबार के बीच तालमेल और कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए दक्षता के विकास जैसे मानकों के आधार पर किया जाता है। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, एनटीपीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एमडी एंड सीईओ है गुरदीप सिंह। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमोंग ट्राइबल यूथ? केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
रांची झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। आदिवासी समुदाय में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का जो शुभारंभ है ये रांची में किया है। और इस पहल के तहत भारत के युवाओं को मल्टी स्किल बनाना और उन्हें आजीविका के लिए सक्षम बनाने हेतु फंक्शनल स्किल प्रदान करना है। ग्रामीण उद्यमी एक अनूठी मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसे एनएसडीसी के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू किया जा रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों द्वारा क्रिस्टलाइज किया गया था। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश, चीफ जस्टिस है रवि रंजन। 5 नेबरिंग स्टेट्स है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, विच इज कॉल्ड द कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये धनबाद झारखंड को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टील सिटी। तो ये जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। मेजर एयरपोर्ट ऑफ झारखंड, तो ये जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची के अंदर, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अगेन बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम। भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से एमडी और जो सीईओ है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजय शेखर शर्मा बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। विजय शेखर शर्मा को एक बार फिर देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर बरकरार रखा गया है। पेटीएम के शेयर की गिरावट के कारण विजय शेखर को उनके पद से हटाने की चर्चा चल रही थी। इसे लेकर शेयर धारक की बैठक रखी गई थी जिसमें इस बात पर फैसला हो गया उन्हें उनके पद पर चुना गया। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज करें। एमडी एंड सीईओ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस, तो ये कौन है? सलिल पारेख है। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, तो ये है एसएन सुब्रमण्यम। एविएशन कंपनी एयर इंडियाज न्यू एमडी एंड सीईओ, तो ये है कैंपबेल विल्सन। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया, तो यह है हिसाशी टैकुची। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो यह है नटराजन सुंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो नए महानिदेशक है ओपीएस है, ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवीण छाबरा बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के खिलाफ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के बनी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जैसे एनएसजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आपको अपना नया महानिरीक्षक मिल चुका है। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। एनएसजी जो भारत की विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है, जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है, ये पूर्ण रूप से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर ये कार्य करती है। एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल है एम.ए. गानापैथी। टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की हम बात करें, न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो यह है तपन कुमार डेका। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये है नाकर गुप्ता। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, तो ये कौन है? जुल्फिकार हसन है। सशस्त्र सीमा बल न्यू डायरेक्टर जनरल, तो ये है एस.एल. थाउसेन। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है राजीव कुमार। 6 नंबर क्वेश्चन है,
Where will India's first commercial space situational awareness observatory be set up to monitor space activity? अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर जो है स्थापित की जाएगी। धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा ये निर्माण किया जाएगा। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल है। फिलहाल विभिन्न स्थानों पर मौजूद अपनी वेधशालाओं और दुनिया भर से वाणिज्यिक कंपनियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त जानकारी के साथ अमेरिका अंतरिक्ष में मलबों व अन्य वस्तुओं पर नजर रखने के लिहाज से सबसे प्रभावी है। उत्तराखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल देहरादून है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ जस्टिस है विपिन सांघी। 2 नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 नेबरिंग कंट्रीज है तिब्बत और नेपाल। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं देबाशीष मोहंती। इसका करेक्ट आंसर है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीषा मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मोहंती वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में ये कार्यरत है। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जो ऑफिसर है राजेश वर्मा को 18 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद इस रिक्ति की आवश्यकता थी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर देबाशीषा मोहंती स्टाफ साइंटिस्ट 7 NII नई दिल्ली को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे रही है और ये उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक प्रभावी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हेन विल द वर्ल्ड वाटर वीक 2022 बी सेलिब्रेटेड? विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में मनाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है। विश्व जल सप्ताह 2022 का जो आयोजन है ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है और विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। This broad topic has been taken from 3 main perspectives। तो क्या क्या है ये? लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास, प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य, पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य। विश्व जल सप्ताह 2022 की जो थीम है ये रखी गई है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। इस बार की थीम रखी गई है विश्व जल सप्ताह परिवर्तन करने वालों का एक समुदाय है जो दुनिया की सबसे बड़ी जल संबंधी चुनौतियों के समाधान पर सहयोग करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वॉन द चेस टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022? शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने मियामी में चल रहे FTX क्रिप्टो कप में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और ये जीत दर्ज करते ही आर प्रज्ञानंदा ने 6 महीने में कार्लसन के खिलाफ तीसरी बार जीत दर्ज की है। रेगुलेशन गेम के अंत में स्कोर 2-2 से बराबर रहा और इसके बाद आर प्रज्ञानंदा ने ब्लिट्ज ट्राई बैक में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया।
लेकिन फिर भी इस जीत के बाद ज्यादा अंक होने के कारण क्रिप्टो कप का जो खिताब है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और भारत का जो 17 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर है ये दूसरे स्थान पे रहा है। टॉप 5 चेस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। इंडिया 75th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है वी प्रणव। गिजोन चेस मास्टर 2022 जो टाइटल है ये मिला है डी गुगेश को। इंडिया 74th चेस ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव। इंडिया 23rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर है प्रियंका नट्टू की। चेस टूर्नामेंट पैरासिन ओपन 8 2022 टाइटल जो जीता है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, where will India's first night safari and biodiversity park be built on the lines of Singapore? सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क है लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है और यह एक ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें पर्यटक ओपन जीप से रात के वक्त जानवरों को देख सकेंगे। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो ये केरला के अंदर बनाया जाएगा। Which state has become the first state in the country to launch AVGC Center of Excellence? तो ये जो है ये कर्नाटका के अंदर बनाया गया है। India's first digital justice clock high court of which state engaged in? तो ये गुजरात के अंदर लगाई गई है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैलीफैक्स कनाडा के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में आयोजित यूएफा महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है मनीषा कल्याण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत भूषण देव चौधरी बने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में आयोजित हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर से चलाई गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिथिला मखाना है बिहार का। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है अंतिम पंगाल बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा?
तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये मलेशिया और जो है इंडिया के बीच में ये किया जा रहा है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।